In this video, I am going to discuss about some of the important and model questions of C programming language for BCA first semester students. Hello students, my name is Subodh Kumar, Assistant Professor, BCA Department, Jamshedpur Cooperative College. So let's start with our first unit, that is Overview of C. In this unit, we have topics like History and Importance of C, Sample Programming, basic structure and execution of C programs, and we have questions. The first important question is, what is C programming? The second question is, what are the features or characteristics of C program? The third question is, why C is called mid-level programming language? And the fourth question is, explain brief history and various editions of C. Fifth question is, explain the general structure of C program. Sixth question is, explain how can we execute a C program. And the last question, important question from this unit is, what are comments in C? अब first question के लिए, that means for question number 1 and 2, that is explain brief history of, explain what is C program and what are the features of C. C के जो फीचर्स हैं, जैसे इट इज़ अ मदर लैंग्वेज, इट इज़ सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज़ प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज़ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज़ अ मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो ये सारे जो पॉइंट्स है इसको डिस्कस करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा. और फॉर व्हाट इज सी, वी हैव टू एक्सप्लेन दैट सी इज अ जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज developed in 1972 by Dennis M. Ritchie actually at Bell Laboratories of AT&T at USA in 1972. So you have to explain these points in details. And for characteristics of C, you have to explain different points such as C is portable programming language, the mid-level programming language, structured, rich library, extensible, recursion, it has pointer concept, faster, it is a faster programming language, it has better memory management capabilities, it is a simple programming language. So you have to explain these points in detail. The next question is, why C is called mid-level programming language? तो ये जो क्वेश्चन है, मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों हम लोग सी को बोलते हैं, कि सी जो है इसमें हम लोग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जैसा एप्लीकेशंस हम लोग डेवलप कर सकते हैं, एज वेल एज एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग भी हम लोग कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा हार्डवेयर से जो लिंक है. यानी हम लोग इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल होता है उसका प्रोग्रामिंग हम लोग कर सकते हैं. हम लोग सी लैंग्वेज यूज़ करके न्यू कंपाइलर्स हम लोग डेवलप कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर सकते हैं. तो ये एक असेंबली लैंग्वेज का भी फीचर्स सी प्रोग्रामिंग में है, और एज वेल एज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है सी प्लस प्लस, जावा, तो ये इसका भी फीचर इसमें सी में होता है. तो इसको हम लोग मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं. तो इसको एक्सप्लेन करना होगा. फॉर हिस्ट्री एंड वेरियस एडिशंस ऑफ सी, हिस्ट्री जो है बिगिनिंग फ्रॉम द 1960, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज एल्गोल, वहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा. तो फर्स्ट जो लैंग्वेज था एल्गोल, उसके बाद BCPL, उसके बाद बी लैंग्वेज, और उसके बाद सी लैंग्वेज डेवलप हुआ था, दैट इज ट्रेडिशनल सी. जो फर्स्ट एडिशन था उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल सी, जो कि 1972 में डेवलप हुआ था, और डेनिस रिची जिसको डेवलप किए थे. उसके बाद KNRC, ये एक एडिशन था. उसके बाद NCC, उसके बाद ISO-C, एंड देन लास्ट में C99, ये 99 में इसका ये एडिशन आया था. तो ये डिफरेंट एडिशंस जो है, ये सारे एडिशंस को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और हिस्ट्री एंड वेरियस एडिशंस ऑफ सी इस क्वेश्चन के लिए. एक्सप्लेन द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सी. अब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो जनरल स्ट्रक्चर है, मीन्स क्या क्या सेक्शंस होते हैं, कौन जो प्रोग्रामिंग जब हम लोग लिखते हैं तो क्या क्या सेक्शंस होते हैं उसको डिस्कस करना होगा. फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट सेक्शन इज डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, then preprocessor statements, it is link section, then definition section, then global declaration section, and then main function, and within main function we have local declaration section and program statement and expression section. and at the end we have to define user defined function.
तो ये सारे अलग अलग जो सेक्शन है इसको एग्जाम्पल्स और सिंटेक्स के साथ में अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा वन बाय वन सारे अलग अलग सेक्शंस को, और एक कंप्लीट प्रोग्राम लिखकर आपको दिखाना पड़ेगा कि इस प्रोग्राम में कौन सा सेक्शन कहाँ पर है। जो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर कमेंट्स इन सी। तो सबसे पहले कमेंट क्या होता है ये बताना होगा, एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग कमेंट्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देन बताना होगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमेंट्स इन सी, दैट इज सिंगल लाइन कमेंट एंड सेकंड वन इज मल्टी लाइन कमेंट। तो ये दोनों टाइप के कमेंट्स को एक्सप्लेन करते हुए एग्जांपल्स के साथ में एक प्रोग्राम में इसको हम लोग यूज करके दिखाएंगे, जिस तरह से सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट को प्रोग्राम में यूज करते हैं। और नेक्स्ट यूनिट इज कांस्टेंट वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज टोकन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सी टोकन। अब टोकन मालूम ही होगा, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड टोकन। और जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंस्ट्रक्ट्स है ये सारे इंडिविजुअल टोकन्स से ही बनते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन्स आर कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, literals or constants, operators and punctuation marks and operators. So these are tokens. You have to explain one by one all these tokens with examples. Explain the term variable and constant. Explain the types of constant. अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, ये टोकन जो है इसमें ही आ जाता है। वेरिएबल इज अ टाइप ऑफ टोकन और कांस्टेंट ये भी एक टोकन है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो इन केवल वेरिएबल्स और कांस्टेंट ये दो टाइप के जो टोकन है इनको डिटेल में एक्सप्लेन करना है, और एक्सप्लेन दी टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स। अब कांस्टेंट्स के या लिटरल जो है उसके डिफरेंट टाइप्स जो है उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, दैट इज न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड द कैरेक्टर कांस्टेंट, द स्ट्रिंग कांस्टेंट। एंड इन न्यूमेरिक कांस्टेंट you have integer constant and floating point constant, and in integer constant you have to explain the decimal integer constant, the octal integer constant and the hexadecimal integer constant। तो ये सारे constants के जो types हैं इसको explain करना होगा। The next question is explain escape sequence characters। तो we already know that the characters written with slash backslash is called escape sequence characters, used to display formatted output in printf statements। So some of the escape sequence characters are /n, /t, /a, /r। So these are escape sequence characters. We have to explain all these escape sequence characters with examples। The next question is what is data type, explain various types in C। तो इस क्वेश्चन के लिए डेटा टाइप को पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा। डेटा टाइप्स डिफाइन दी टाइप ऑफ डेटा, और उसके जितने भी कैटेगरीज है सबसे पहले कैटेगराइज करना होगा, डेट इज प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स और डेराइव्ड डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप में इंटीजर डेटा टाइप्स एंड फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स एंड कैरेक्टर डेटा टाइप्स। और इंटीजर डेटा टाइप में फिर आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा इंडिविजुअल जो डेटा टाइप्स है, इंट, शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट, शॉर्ट, और फ्लोटिंग पॉइंट के लिए फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल। कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए एक ही डेटा टाइप है कैट, तो इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा विद देयर रेंज एंड साइजेस। उस पर डेराइव डेटा टाइप में पॉइंटर्स को अलग से भी आप डेराइव कर सकते हैं और डेराइव डेटा टाइप में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। पॉइंटर्स, एरेज, स्ट्रक्चर्स, यूनियंस, बिट फील्ड्स, स्ट्रक्चर्स, तो ये सारे जो है ये डेराइव डेटा टाइप्स है, तो इसको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा सारा वन बाय वन। सो जो नेक्स्ट यूनिट है जो कि प्रीवियस सेकेंड यूनिट का एक पार्ट है, ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशंस एंड आईओ ऑपरेशंस। तो इसमें जो टॉपिक है ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस, इवैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशंस, ऑपरेटर प्रेसिडेंस, एसोसिएबिलिटी, मैथमेटिकल फंक्शंस, मैनेजिंग इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन। तो फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन भी है, व्हाट इज ऑपरेटर, एक्सप्लेन वेरियस ऑपरेटर्स इन सी। तो ऑपरेटर जो है इसको डिफाइन करना पड़ेगा, दीज आर सिंबल्स यूज्ड फॉर वेरियस कैलकुलेशंस और वेरियस ऑपरेशंस। एक्सप्लेन वेरियस ऑपरेटर्स इन सी, तो इसको कैटेगरी वाइज आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मीन्स यू हैव अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, देन यू हैव रिलेशनल ऑपरेटर, यू हैव लॉजिकल ऑपरेटर्स, यू हैव असाइनमेंट ऑपरेटर, you have unary operator, you have
बिट वाइज ऑपरेटर, यू हैव मिसलेनियस ऑपरेटर्स एंड स्पेशल ऑपरेटर्स। तो ये सारे जो अलग अलग कैटेगरी वाइज जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनको आपको डिफाइन करना पड़ेगा, और उनका यूजेस किस तरह से होगा उसके लिए एटलीस्ट एक एक प्रोग्राम फॉर ईच कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर्स उसको मेंशन शो करना पड़ेगा, प्रोग्राम को वहाँ पर आपको आंसर में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट आउटपुट फंक्शंस विथ सिंटैक्स। तो जनरली इनपुट और आउटपुट फंक्शंस के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा फंक्शंस तो यूज़ नहीं करते हैं। इनपुट करने के लिए नॉर्मली स्कैनएफ फंक्शन, आउटपुट करने के लिए प्रिंटएफ फंक्शन यूज़ करते हैं, बट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जितने भी इनपुट फंक्शंस हैं और आउटपुट फंक्शंस हैं सबको वन बाय वन सिंटैक्स के साथ, एग्जांपल्स प्रोग्राम के साथ एक्सप्लेन करना होगा। तो स्कैनएफ के साथ इनपुट फंक्शन के लिए गेट एस फंक्शन, गेट सी फंक्शन, गेट सी एच फंक्शन, गेट सी एच ई फंक्शन, ये सारे फंक्शंस को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। और आउटपुट करने के लिए आउटपुट फंक्शन में पुट एस फंक्शन, प्रिंटएफ फंक्शन, पुट सी फंक्शन, पुट कैर फंक्शन, ये सारे फंक्शंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट इज डिसीजन मेकिंग, ब्रांचिंग एंड लूपिंग। So for programming point of view this is very important chapter because maximum concepts जो एक बेसिक प्रोग्रामिंग में होते हैं वो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स एंड लूपिंग स्टेटमेंट्स, ये सारे वो सीखने को मिलते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट, स्विच केस स्टेटमेंट, वेरियस लूप्स एंड द जंप स्टेटमेंट्स, गो टू, ब्रेक, कंटिन्यू स्टेटमेंट, तो ये सारे जो टॉपिक हैं ये इस चैप्टर में आते हैं। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन इसमें है क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो कंट्रोल और कंट्रोल स्ट्रक्चर्स और स्टेटमेंट इन सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन सी। तो ये दोनों क्वेश्चन में जितने भी जो इफ एल्स स्टेटमेंट्स है, इफ एल्स के जितने भी टाइप्स है, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट एंड डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में जो इफ एल्स स्विच केस स्टेटमेंट है इसको भी एक्सप्लेन करना होगा। और जितने भी अलग अलग डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स है सबका सिंटैक्स और एटलीस्ट वन प्रोग्राम भी हमको अगर हम लोग लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर इफ एल्स विथ टर्नरी ऑपरेटर। तो इफ एल्स स्टेटमेंट तो हम लोग जान रहे हैं, टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, कंडीशनल ऑपरेटर जो इसी को टर्नरी ऑपरेटर हम लोग बोलते हैं, जो क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन। तो वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू यूजिंग सम एग्जांपल्स प्रोग्राम्स। Next question is what is loop? Very common question. What is loop? Explain all types of loops in C with example. So you have to explain what is a loop. जैसे तुम लोग जानते ही हो, जैसा हम लोग जानते हैं loop statement executes a program code repeatedly until a condition is false or till a condition is true. Explain different types of loops. तो तीन तरह के loops होते हैं, for loop, while loop and do while loop. अब इसके साथ ही और नेस्टेड लूप जो है उसको भी आप इसमें एक्सप्लेन करिए। ये क्वेश्चन 2016, 17, 18 तीनों ईयर्स में आ चुका है, तो फिर से भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर जंप स्टेटमेंट, एक्सप्लेन। तो जंप स्टेटमेंट जैसे मैंने पहले बताया, गो टू, ब्रेक एंड कंटिन्यू, ये तीन स्टेटमेंट्स को आपको एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन के लिए। जो अगला क्वेश्चन है वो है राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज परफेक्ट और नॉट। और उसके बाद भी एक प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू चेक नंबर इज प्राइम और नॉट। अब प्रोग्राम जो है ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स के लिए ज़्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि प्रोग्राम्स जो है आप याद करके नहीं जा सकते हैं। तो आपको लूप्स के और इफ एल्स के प्रोग्राम जो है वो आपको आने चाहिए। कुछ कॉमन प्रोग्राम्स जैसे ये दो क्वेश्चन जो पहले आ चुके हैं, इसके अलावा पैलेंड्रोम नंबर चेक करने के लिए प्रोग्राम, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर चेक करने के लिए प्रोग्राम, प्राइम नंबर्स फाइंड करने के लिए प्रोग्राम, सीरीज ऑफ प्राइम नंबर्स, ये सारे क्वेश्चन जो है जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं लूप चैप्टर में और इफ एल्स चैप्टर में, टू फाइंड लार्जेस्ट अमॉन्ग 3 नंबर्स। तो ये जो कॉमन क्वेश्चंस जो लूप्स से रिलेटेड होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाना है।